हाय गाइस, दिस इज़ धीरज ठाकुर। दोस्तों, बेसिकली मैं एक कैट फैकल्टी हूँ। और आपकी अगर बातें करूँ भाई, कैट कैट बेसिकली एक एंट्रेंस एग्ज़ाम का नाम होता है जो कि आईआईएम में सिलेक्शन लेने के लिए बच्चे मोस्टली आईआईएम को फोकस करके उसमें जो मैथमेटिक्स पूछा जाता है उस कैट के दौरान, उस एग्ज़ाम के दौरान, तो उसमें मैं बेसिकली मैथ्स पढ़ाता हूँ। मैथ्स को अगर मैं डिफाइन करूँ, हम तो क्वांट्स बोलते हैं, आपके यहाँ आ जाते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बोल देते हैं अगर एसएससी या किसी भी सरकारी नौकरी की बात करूँ। तो अब सीधी सी बात ये आती है कि मैं यहाँ हूँ क्यों, अगर कैट पढ़ाता हूँ तो एसएससी वालों की बातें क्यों कर रहा हूँ। इन दिनों किसी भी सोशल मीडिया की बात करूँ, जब से आपकी पढ़ाई ऑफलाइन से ऑनलाइन में बदली है, इतनी गंद फैल गई है सोशल मीडिया पे या यूट्यूब पे कि बच्चा इतना कंफ्यूज है कि वो क्या करे क्या ना करे। यूट्यूब की अगर बातें करूँ, यूट्यूब पे आ जाता हूँ सीधे के सीधे। इस जंगल में इतने टीचर्स हैं जितने कि जानवर भी नहीं होते एक जंगल के अंदर। यहाँ पे एक दो टीचर वाकई में अच्छा, मैं कहता हूँ, लोगों की मदद कर रहे हैं, बच्चों की मदद कर रहे हैं। आप बेरोजगार है, इतना पैसा आपके माँ बाप के पास नहीं है कि बार बार कोर्सेज खरीद के आप पे कर सके, और फिर भी सिलेक्शन नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे क्या बताता हूँ आज के दौरान क्या हो रहा है। मैं बातें करता हूँ कुछ टीचर्स की जो कि मार्केट में बने हुए हैं खाली इस दम पे कि वो बच्चों को गुमराह करना जानते हैं। उसका पहला तरीका अगर मैं बताऊं, फर्स्ट तरीका क्या है, वो खाली दो डेमो, जो अच्छा सा टॉपिक होगा ना, जो बच्चों को समझ आ जाए इजीली, जिसमें वो अपनी पूरी की पूरी अंदर से कलाकारी दिखा सके, आपको जादू बन करके दिखा सके। जादूगर बताएगा खुद को यहाँ आके, वो डेमो देगा और उसके बाद सीधे आपको कह देता है कि अगर आपको जारी रखना है, देख लिया आपने 2 क्लासों में हम कैसे पढ़ाते हैं, जारी रखना है तो प्लीज पे द फीस। पेड कोर्स है ये। अब आपको अगली क्लास हमारे ऐप के ऊपर आके मिलेगी। आप सोचते हो कि भाई 1000-2000 का कोर्स है, लेकिन वो इतने बच्चों को गुमराह कर रहा है ना वहां पे, आप नहीं सोच सकते वो कितना कमाता है वहां से गुमराही के नाम पे। बस अच्छे टीचर्स भी हैं, उनसे पढ़े, मैं कुछ नहीं कहता। अगर बच्चा यहां से भी उसके मतलब कि उसके फसाए में नहीं आता, जहां से मैं उसके नहीं आया, तो फिर वो क्या दूसरा तरीका अपनाता है, वो वही डेमो में एक सीधे क्लास लेके आएगा कि भाई देखिए इसमें मेंस के सवाल कराऊंगा, और आजकल जिस लेवल के सवाल पूछे जा रहे हैं, आपके एसएससी सीजीएल की बात करूँ या किसी भी एग्जाम की बात करूँ, वो कहेगा खुद नहीं निकलेगा ये पढ़ के, हम करा सकते हैं, इस तरीके से कराएंगे। तो यहाँ पे आपको टफ टफ सवाल लेके आएगा, कुछ सवाल कैट से उठा देगा। और यहाँ पे कह दिया उसने कि भाई आज के टाइम पे कैट का लेवल आने लगा है सवालों का। मैथमेटिक्स की अगर बात करूँ, इसी नाम पे गुमराह हो रहा है सारा जगत। कैट की अगर बातें करूँ भाई, कैट की और उसकी कुछ बराबरी नहीं होती। जहां से मैं अगर सीधे सीधे दिखाना चाहूँ ना, जहां पे एसएससी सीजीएल मेंस खत्म होगा, आपके शब्दों में बात करूँ, ये टफ होता है आपके अकॉर्डिंग, यहीं से जहां इसने चादर अपने ऊपर ओढ़ ली, वहीं से कैट अपने पैर फैलाना शुरू होगा, यहीं से कैट का लेवल स्टार्ट होता है। हम अगर कैट पढ़ाते हैं तो हम ये सोच के चलते हैं आपसे इतना आता होगा। आपकी सिचुएशन वो है, आपका माइंड इतना डेवलप हो चुका है कि हमारे तर्क जो देते हैं, हम जो चीज़ देंगे आपको वो समझ जाओगे इजीली। ये कैट की कहानी होती है। अब इसमें कहीं भी आप ऊपर ले जाओ, वो कैट ही है। वो फंसाता है यहाँ पे पढ़ने वाले बच्चों को, यहाँ पे फंसा लेता है उनको जिनसे कुछ नहीं आता है, जो बेसिकली अभी तैयारी करना स्टार्ट किए। यहाँ पे वो बच्चे फंसेंगे जो कहीं प्री ले चुके हैं या थोड़ा सा उनको आता है, या और पाने की चाहत में वो सोचते हैं कि इसे पढ़ ले, लेकिन इसकी ज़रूरत आपको कहीं नहीं है, खाली आपको एक फंसाने का तरीका है। वो एक दुकान है उनकी। जितने बच्चों का एडमिशन देंगे भाई उतना ही पैसा आएगा। आज के टाइम में पढ़ाई पढ़ाई नहीं है, एक प्योर बिजनेस है। एजुकेशन में इतना पैसा है जितना आप कमाना चाहो, खाली बेवकूफ़ बना के। क्योंकि बच्चे को बेवकूफ़ बनाना बहुत ईजी होता है, उसे खाली ये दिखाओ कि तुमसे कुछ नहीं आता। जिस दिन उसे एहसास हो गया कि तुमसे कुछ नहीं आता, उसका कॉन्फिडेंस चला जाएगा नीचे, और कॉन्फिडेंस नीचे आते ही फिर उसे जैसे चाहो लपेट लो, प्री कह के मेंस कह के गोल गोल जलेबी में उसको उलझा लो। इंग्लिश में भी और मैथ्स में भी ये कहानी बता रहा हूँ आज के जो सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे जो भी आप देख रहे हो हर जगह। तो ये सिचुएशन हम समझ सकते हैं, आपको नज़र नहीं आती। आपको नज़र आता है कि हाँ बस, आपकी सोच पता क्या होती है कि मैंने इतने पढ़ा, राजू ने भी इतना ही पढ़ा, श्याम ने भी इतना ही पढ़ा, तीनों ने पढ़ाई की है इस सेम बुक से, तो कैसे सिलेक्शन में मैं उसके ऊपर जाऊं, कैसे ज़्यादा नंबर लाऊं। और इसी की चाहत में आपको ये नहीं नज़र आता कि हाँ लेवल कौन सा आना है एग्ज़ाम के अंदर। वहाँ पे पढ़ाई मैटर नहीं करेगी, वहाँ पे मैटर करेगा आप क्या सोच रहे हैं उस दौरान, कितनी जल्दी वो सवाल कर रहे हैं। प्रैक्टिस मैटर करेगी। आप सोचते हो इससे जितना ज़्यादा पढ़ूंगा, जितनी बुक्स खरीद के लाऊंगा ज़्यादा से ज़्यादा, जितने टीचर्स से बैच लूंगा जो फंसाने वाले हैं, जो इरिलीवेंट
चीज़ें कराएंगे वहाँ पे आलतू फालतू वाले, और आपको दिखाएंगे कितनी टफ चीज़ें होती है और हम उसको ईजी करके दिखा देंगे आपको। हम वो सवाल कराते हैं, हम ज्ञानी हैं। वो ये चीज़ दिखाएगा, आपको उस पर पूरा भरोसा हो जाएगा। ये भी कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, इतनी सी चीज़ दे देगा, इतनी सारी चीज़ भर देगा आपके दिमाग में, आपसे ईजी वाली चीज़ नहीं होगी। ये सिचुएशन है। फिर दोबारा नहीं होगी तो फिर दोबारा जाएगा वहाँ पे कि एडमिशन ले लो फिर से। तो इस चीज़ में आप फंसे हुए हैं, इसी चीज़ से निकालने के लिए मैं यहाँ पे हूँ। अब इतनी रामायण तो मैंने सुना दी, मेरा भी गला थोड़ा सा थक गया, हालांकि मेरा गला थोड़ा ख़राब है, लेकिन फिर भी मेरे को ये सिचुएशन देख के बड़ा ही दुख होता है। कई दिनों से सोच रहा था, कई महीनों से सोचा मैंने कि यार ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इतने सारे बच्चों ने प्रोटेस्ट किया एसएससी के, किसी ने नहीं सुना। तो मैं आज के दौर में भाई देखिए कि पैसा किसी के पास नहीं है, कोरोना फैला था, हर किसी की सिचुएशन मुझे अवेलेबल, मतलब कि जानता हूँ मैं कैसी है। किसी के माँ बाप के पास इतना पैसा नहीं बार बार उसको जला सके, उसको फूंक सके हर चीज़ के ऊपर। खाना खाना मुश्किल हो गया है इस दौर में। तुम तो कहते हो कि हाँ दूसरा कोर्स ले लो, तीसरा ले लो। मैं पढ़ाता हूँ बेसिकली मैथ्स कैट के अंदर। अब आता हूँ काम के मुद्दे पे, एसएससी की बात करता हूँ। एसएससी मेंस मेरा टारगेट है। यहाँ पे जो बच्चे पढ़ने वाले हो, इस वीडियो को अगर देखे सीधे आ जाना। यहाँ से बिल्कुल जीरो लेवल, क्या -1 लेवल से लेके चलूंगा, जिनसे प्लस माइनस भी नहीं आता, और हर चीज़ हर रंग दिखाते हुए लेके चलूंगा। फ्री ऑफ कॉस्ट की अगर बात करूँ, बिल्कुल चीज़ें आपके सामने होगी, कभी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी, हर चीज़ डिटेल में चलेगी। और कैट वाला जलवा दिखाऊंगा यहाँ पे, अगर आप इंटरेस्टेड है कि आपको कैट वाले ही सवाल देखने हैं। पहले प्री बताऊंगा, फिर मेंस में उठा के ले जाऊंगा, फिर उसके बाद कहोगे आप में हिम्मत रही तो फिर कैट के अंदर उलझा दूंगा जाके, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपको बताया जाता है कैट के सवाल आते हैं तो कैट की फैकल्टी से क्यों नहीं पढ़ते? क्यों उलझे हुए हो यहाँ पे? क्यों बार बार फीस पे कर रहे हो एक ही चीज़ के लिए? अगर सिलेक्शन होना होता तो अब तक हो जाता। 5 साल से तैयारी कर रहे हो, क्या आप में कमियां हैं? कोई गिनवाए तो। अब आपसे एक छोटा सा सवाल पूछूंगा कि भाई एक कैट का बच्चा है और एक एसएससी। एसएससी बेसिकली आजकल चला हुआ है, कोई भी सरकारी नौकरी की तैयारी करता है तो एसएससी सबसे टॉप पे माना जाता है कि भाई एसएससी तो उसे पढ़ना ही है, कुछ पीओ वगैरह के लिए पढ़ने लगते हैं। तो एक कैट के बच्चे और एसएससी के बच्चे के अंदर क्या बेसिकली डिफरेंस है? ये सिलेक्शन इजीली ले लेता है आपके मैथ के और इंग्लिश के दम पे, क्योंकि इसका मैथ और इंग्लिश माशाल्लाह होता है बिल्कुल गजब वाला, तभी इनको आईआईएम यहाँ पे मिल पाता है। आईआईएम की बात करूँ, आईआईएम आप जानते होंगे बेसिकली क्या चीज़ है, कौन कराता है और कैसे कराता है। एसएससी की बात करता हूँ, ये बच्चा क्यों सिलेक्शन नहीं ले पाता? क्यों इसका रेट बेसिकली 0.0001%, क्या ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, इतने परसेंट सिलेक्शन मिलता है आखिर क्यों? इतना पढ़ने के बाद टीचर्स को बेसिकली आप एक चीज़ समझिए, जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा, जितनी ज़्यादा मतलब कि जितनी कम सीट निकलेगी, उतना ही ज़्यादा कंपटीशन ज़्यादा हो जाएगा, उतने ही ज़्यादा बच्चे आएंगे आपके इंस्टीट्यूट्स वालों के पास। वो भी कब? हालांकि अभी नौकरी कम हो रही है, बच्चों का क्रेज थोड़ा कम हुआ है, लेकिन अगर ये डराएगा नहीं टीचर इन बच्चों को यहाँ पे, तो भाई एडमिशन कैसे लेगा? तो डराया इसलिए जाता है। ये एक प्योर बिजनेस है आज के टाइम में, एजुकेशन इज ए प्योर बिजनेस। ये आपको समझना होगा, जिस दिन समझ गए उसी दिन सिलेक्शन है। अब इनके बीच डिफरेंस की बातें कर रहा था भाई, ये जो है ना, इसको अपना एम पता है, इसे पता है कि तुझे सिलेक्शन लेना है 1 साल के अंदर। इसका टारगेट इधर उधर कहीं नहीं है बिल्कुल। इसका क्या होता है, ये 10 एग्जाम देता है, इसे अपना टारगेट ही नहीं पता कि तुझे एसएससी में सीजीएल लेना है, सीएचएसएल लेना है, या कोई स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स देने हैं, या पुलिस में जाना है, कहीं भी जाना है, इसको कुछ नहीं पता। ये कभी हिंदी पढ़ने लगता है, कभी इंग्लिश पढ़ने लगता है, किसी एग्जाम में हिंदी आती है, किसी में इंग्लिश आती है, स्टेट्स के अंदर चला जाता है, हिंदी पूछ लेता है, यहीं पे सेंटर में आ जाता है, इंग्लिश पूछने लगता है, सीजीएल में घुस गया, मैथ्स और इंग्लिश पे जोर हो जाता है। तो भाई आखिर करे क्या? तुम तो एम लेस हो सीधे के सीधे, फिर बाद में कहते हो हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो यही चीज बताने के लिए इसको अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है। ये बच्चे ये अलग होते हैं, आपने भी अगर देखे होंगे आईआईएम बच्चे, आईआईटी बच्चे। आईआईटी वैसे बेसिकली उस टाइप के नहीं होते। अगर आप आईआईएम वाले जाए, एमबीए वाले जाए, लेकिन हाँ अच्छे रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट वाले, जो अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिनकी दिमाग की नसें वहां तक खुल चुकी है ताकि वो खुद को ऑब्जर्व कर सके और खुद के अपने नियमों को बना सके। ये बेसिकली क्या दिखते हैं? कूल दिखते हैं, किसी भी सिचुएशन को खुद पे हावी नहीं होने देते, दुनिया के हर फील्ड की नॉलेज रखते हैं, कौन सी मूवी कब आ रही है, कौन सा कैरेक्टर कहाँ है मूवीज के अंदर, हर चीज, विदेशों में क्या हो रहा है, किसी भी फील्ड में पूछ लो वो भी इंग्लिश में बोलेगा। ये इस तरह का अवेयर बच्चा है जो कि अपने ऊपर माइंड पे प्रेशर नहीं लेता, उसे पता है कि मुझे कहाँ जाना है, बस उस डायरेक्शन में दौड़ता है।
आप 1000 डायरेक्शन अपनी बना के चलते हैं, इसलिए सफल नहीं होते। ये डिफरेंस होता है बेसिकली कैट और एसएससी या किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले बच्चों में। अब चलिए बात करते हैं उस एग्जाम की जो कि आपके सर पे है अभी, सरकारी नौकरी का। भाई आपका कुछ भी एग्जाम हो, मैंने बेसिकली ये CHSL लेके बनाया है जो कि 12th बेस पे एसएससी कंडक्ट कराती है। एसएससी करा तो रही है, आपकी डेट्स भी आ गई, लेकिन कोरोना की वजह से मे भी ये डिले हो जाए। इसमें बात करता हूँ, मैं बातें करता हूँ, आपने कितना भी पढ़ा हो, 10%, 20%, 50 या 100, आप कितने भी धुरंधर हैं, मैं 20% आपका मान के चलता हूँ। आपको 20% सिलेबस, मतलब कि सिलेबस नहीं, नॉलेज है अपने सब्जेक्ट्स की। जो 4 सब्जेक्ट आपके पूछे जाते हैं उनकी 20% आपको नॉलेज है। भाई देखिए, ये मैटर नहीं रखता चाहे किसी को 100% ज्ञान भी हो, किताबें उसने कितनी चाटी हो, कितना ही किताबी कीड़ा हो, कोई मैटर नहीं रखता। आपने 1000 एग्जाम्पल देखे होंगे कि दिन रात किताबी कीड़ा बन के घुसा रहता है यहाँ पे किताबें पढ़ने में। एग्जाम होता है, एग्जाम हॉल के अंदर बैठते उसकी बत्ती गुल हो जाती है, सिलेक्शन होता नहीं। इसी के दूसरी साइड देखता हूँ, एक कूल बच्चा है, फुल मस्ती काटता है, घूमता है, फिरता है, किसी चाहने वाले के साथ भी जाता है, लेकिन पढ़ाई भी करता है एग्जैक्ट टाइम पे। ये नहीं कि अपने पढ़ाई वाले टाइम को बिल्कुल वेस्ट नहीं करेगा, ये वो बच्चा होता है, पूरे मजे लेता है, लेकिन एग्जाम का प्रेशर नहीं लेता। आपके सिलेक्शन के बीच आपकी पढ़ाई से ज़्यादा जो आपका दिमाग सोचता है, जो आपकी कंडीशंस है, आप अपने दिमाग को कैसे चलाते हो, दिल को कैसे चलाते हो उस सिचुएशन में, उन कंडीशंस को, उन सिचुएशंस को अपने ऊपर हावी होने देते हो या नहीं होने देते, वही मैटर रखता है। ये 20%, मतलब कि अगर बात कर दो भाई सीधी की सीधी, 40% आपकी पढ़ाई मैटर करती है, ये होती है पढ़ाई, और 60% आपका वो सिचुएशन में माइंड और दिल दिमाग कैसा चलेगा वो मैटर करेगा। यहीं से सिलेक्शन मिलता है। ये कितनी कर लिया आपने, 100% भी पढ़ के गए लेकिन उस सिचुएशन में फंस गए, एक सवाल नहीं हुआ, एक सवाल नहीं हुआ, वही आपका माइंड डिस्टर्ब कर देगा यहाँ पर 60% वाला। लेकिन इस बच्चे का क्या है, जो एक कूल वाला कहा जाता है, जो सिलेक्शन लेके आता है। कभी कभी ऐसे बच्चे देखे जाते हैं कि पढ़ते बिल्कुल नहीं, और जब सिलेक्शन हो जाता है हम कहते हैं यार ये तो पढ़ता भी नहीं था, कुछ नहीं आता था, इसका कैसे हो गया। बस इसलिए क्योंकि वो किताबी कीड़ा नहीं, उसे अपने इमोशंस कंट्रोल करने आते हैं, उसको उस सिचुएशन से लड़ना आता है, कैसे उसे टैकल करूं वहां पे। यही सिलेक्शन का असली रूल है। यही कैट वाले बच्चों के साथ हुआ था जो मैंने अभी बताया, कि वो बच्चे सिचुएशन को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। वो सोच के चलते ही नहीं कि सिलेक्शन होगा, बिल्कुल 100% होगा। तुम्हारे साथ क्या है, सोच के जाते हो लास्ट मौका है, करना या मरना। जब कुछ नहीं होता लास्ट में तुक्के लगा दूंगा, हो जाती है आपकी गाड़ी पलट जाएगी सीधे के सीधे, आप सेलेक्ट नहीं होंगे वहां पे। अब बात आती है आपको एग्जाम से पहले आखिर क्या करना है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। आपने जितना पढ़ा मेरे को नहीं पूछना ना, मुझे यहाँ पे कुछ पढ़ाना आपको कि भाई ये पढ़ो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैं सीधे सीधे कहता हूँ कि जितना भी पढ़ लिया एग्जाम से 2 दिन पहले, 2 days बिफोर की अगर बात करूँ, 2 days बिफोर, ये जो बुक्स होती है ना, बुक्स होती है, नोट्स होते हैं, या कुछ भी होता है आपके पढ़ने की कुछ भी सामग्री है, भाई ताला लगा के उसे आराम से ट्रंक में बंद कर दो, ठीक है, सूटकेस में बंद करके रख दो उसको, बिल्कुल नहीं देखना, किताब की शक्ल भी नहीं दिखनी चाहिए आपको। मोबाइल भी अगर चलाते हो उसमें एक भी नोट्स या मैसेज ना आ जाए पढ़ाई का। सबसे पहले तो ये करना है आपको, क्योंकि 2 दिन पहले भाई रिलैक्स होने की कोशिश करो। आपका दिमाग है, एक मशीन नहीं है वो, उसको भी रेस्ट की जरूरत होती है। आप उसमें भरे जा रहे हैं, प्रेशराइज कर रहे हैं, उसकी लर्निंग पावर बिल्कुल खत्म हो चुकी है। 2 दिन पहले बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, खुद को रिलैक्स रखो, बॉडी को रिलैक्स रखो, खुद को रेस्ट दो, माइंड को रेस्ट दो, उसको भी जरूरत होती है आराम की। जितना आप रिलैक्स रहेंगे उतना अच्छा आपका एग्जाम जाएगा। अगर मैं सीधे से एग्जांपल दूं, कोई एथलीट होता है, अगर वो दौड़ता है, कोई भी धावक है, तो आराम से अपना जो फाइनल होता है ना, फाइनल दौड़ने वाली रेस में अंदर जाने से पहले वो प्रॉपर रेस्ट, प्रॉपर नींद लेके जाता है। आप तो नींद नहीं लेते 2 दिन तक, तो लास्ट वाले नींद नहीं आती आपको, इतने टेंस होते हो, कहाँ से सिलेक्शन ले लोगे। तो सबसे पहली बात है, खुद को रिलैक्स रखो, कम से कम 2 दिन पहले पढ़ाई छोड़ दो। वहां पे क्या करो भाई, एक आध मूवी देखो लेकिन मोटिवेशनल वाली, ठीक है, माइंड को रिलैक्स रखने की कोशिश करे, अच्छा खाए। एग्जाम के बारे में बिल्कुल ना सोचे वहां पे कि एग्जाम होना है नहीं होना है, मेरे को बस इतना होना चाहिए उस दिन एग्जाम है, ठीक है, मैंने एडमिट कार्ड निकाल के रख लिया। 2 दिन तक मुझे कुछ नहीं सोचना, पढ़ाई से रिलेटेड कुछ बात नहीं करनी मुझे वहां पे। ये चीज होती है सिलेक्शन वाली, ये आपको फॉलो करनी है 2 दिन पहले। इसी के साथ साथ कभी भी एग्जाम में ये सोच के कभी मत जाना कि भाई मुझे 200 नंबर का पेपर है तो मुझे 180 लेके आने हैं, 150 लेके आने हैं।
या मेरे को इतने टारगेट अगर आप बनाओगे ना वहाँ पे तो सब गड़बड़ हो जाएगी। भाई टारगेट सीधे आप अपनी एजुकेशन के साथ जाओ, जो आपने पढ़ा है उसके साथ, उस पढ़ाई के साथ, लेकिन उसको कभी हावी मत होने दो सिचुएशन को। अगर आप सोच के जाते हैं मुझे इतने लेके आने हैं 180, वहाँ इतने होपलेस हो जाओगे, इतने टेंस हो जाओगे कि 180 क्या आपके 120 लाना भी एक बड़ी बहुत जोखिम वाला काम हो जाएगा वहाँ पे। दोस्तों अगर इसी को और थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं, भाई कभी भी टारगेट अपना डिसाइड मत करो एग्जाम देने से पहले कि अगर आपका 200 नंबर का एग्जाम आना है, आपने सोचा 180 मुझे लाने हैं तब मेरा सिलेक्शन होगा, 170 लाने या कुछ भी टारगेट लिया, तो प्लीज उसे डिसाइड ना करें कभी भी, क्योंकि वो क्वेश्चंस पे डिपेंड करता है कि कैसा आएगा। आप पहले से डिसाइड नहीं कर सकते। आप सोच के गए, मैं मानता हूँ भाई 180 आपको लाने हैं, जनरल की बात करता हूँ, अनरिजर्व जो होते हैं 200 के अंदर से, बाई चांस पेपर आ गया टफ, ठीक है, टफ पेपर आता है अगर आपका, मैं मान लेता हूँ टफ आ गया, आपके हुए 120 ही वहां पे, अब आप तो 180 सोच के गए हो वहां पे, जबकि एग्जाम तो सबके लिए टफ है, नॉर्मलाइजेशन होना है, आपने यहाँ पे लगा दिए तुक्के, ठीक है, गैस आपने किए और सीधे के सीधे तुक्के मार के आ गए वहां पर, जबकि आपके नंबर 120 से 130 यहाँ पर बन रहे थे, सीधे सीधे आपका अगर मैं मानता हूँ रिजल्ट आना था 130, और वहां पे चली गई नॉर्मलाइजेशन हो की, आपके तुक्के लग गए, सीधे के सीधे नेगेटिव मार्किंग हुई और कट गए, वहां पर बाई चांस चली गई है 125 कट ऑफ, क्योंकि एग्जाम मुश्किल आया था, आपने 180 के चक्कर में मुश्किल को भी तुक्के मार के 180 लाने की कोशिश करी और आपकी हो गई वहां पे गाड़ी फेल, ब्रेक फेल हो गए उसके, तो अब 125 पे तो आप पास थे, अब 180 के चक्कर में आपने तो वो भी खो दिया। तो प्लीज टारगेट्स डिसाइड ना करें, आपका टेंशन और बढ़ जाएगा वहां पे। अगर एक भी सवाल वहां पे नहीं हुआ ना और आपके दिमाग में कहीं भी है कि 180 लेके आने हैं, तो प्लीज उस सिचुएशन में कैसे करोगे आप, ये बता दो मुझे, कैसे टैकल करोगे उस सिचुएशन को। आपके ऊपर, दिमाग के ऊपर इतना हाई प्रेशर होगा कि कुछ समझ नहीं आएगा, जो आता होगा वो भी नहीं होगा। इसी के साथ साथ मैं अगर बातें कर रहा था 2 दिन पहले आपको पढ़ाई छोड़ देनी है, तो ये भी कहता हूं 2 दिन पहले भाई, 2 दिन पहले आपको एक भी मॉक टेस्ट नहीं देना। अगर मॉक टेस्ट की बात करूं, मॉक टेस्ट बिल्कुल मत दे देना, 2 से 3 दिन पहले ही छोड़ देना मॉक टेस्ट देना। कभी कुछ सिचुएशन में ऐसा होता है कि भाई लास्ट दिन तक हम मॉक लगा रहे हैं, कल लगाया था हमने, मतलब 2 दिन पहले अगर लगाया, मेरे 200 में से अगर मेरे पहले आ रहे थे 180 175 में कर रहा था मॉक में फ्रीली, मेरे को एग्जाम का प्रेशर नहीं था कि 2 दिन बाद है 5 दिन बाद है, लेकिन जैसे जैसे एग्जाम आएगा पास, आपका प्रेशर बढ़ता जाएगा। यहाँ पे आपके मैं मानता हूँ 160 आ गए 2 दिन पहले, अगले दिन दोगे 150 आएंगे, पक्का गारंटी है, लिखवा लो आप कितने भी चतुर हो, इतना आएगा। तो यहीं से मोरल डाउन हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, जबकि आपको आता सब है, खाली उस एग्जाम के प्रेशर की वजह से। तो 2-3 दिन पहले बिल्कुल मॉक देना छोड़ दे, रेस्ट करे, प्रॉपर नींद ले। अब इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ, तो आ जाती है आपकी यारी दोस्ती वाली बातें। आपका यार मिला, फ्रेंड की अगर बातें करूँ भाई, बहुत ही प्यारा वर्ड है, लेकिन कभी कभी ये भी खतरनाक बन जाता है। अगर बाई चांस आप 2-4 दोस्त तैयारी कर रहे हैं, आपके रिलेटिव तैयारी कर रहे हैं, भाई तैयारी कर रहा है, छोटा बड़ा कहीं भी, तो प्लीज कम से कम 2 वीक की अगर बात करूं, 2 वीक पहले उनसे बातें करना छोड़ दे, और ये बिल्कुल डिस्कस ना करें कि तुमने कितना पढ़ लिया, मैंने कितना पढ़ लिया। जितनी तैयारी है आपकी उतनी ही रहेगी। ये नहीं कि 2 वीक के अंदर आप धुरंधर बन जाओगे और 2 वीक में आप वो कर दोगे जो 1 साल में नहीं कर पाए। तो ये चीजें ना सोचे। 2 वीक पहले आपको उस दोस्त, उस फ्रेंड से बातें नहीं करनी जो भी तैयारी कर रहा है आपके सेम फील्ड की, बिल्कुल कट जाओ, किसी से पढ़ाई की बातें नहीं करनी। क्योंकि इस सिचुएशन में होगा क्या, वो कहेगा भाई मैंने इतना पढ़ लिया, तूने नहीं पढ़ा क्या। कहीं ना कहीं ये मन में भावना आती है कि यार मैंने ये नहीं पढ़ा। वो चारों सब्जेक्ट के लेके चलेगा, सब्जेक्ट में भी टॉपिक वाइज बातें करेगा। अरे परसेंटेज की बातें चली तो भाई तूने मेंस का वो सवाल किया, तूने बाबर कब हुआ था, मतलब हिस्ट्री में नहीं जानता लेकिन उसके बारे में पूछेगा। उस कंडीशन में आपको अगर एक चीज भी नहीं आती ना, एक चीज नहीं आई, तो आपके दिमाग पे इतना हाई प्रेशर बनेगा कि उसको आती है, मुझे नहीं आती, जबकि आपको उससे ज्यादा आएगी। लास्ट टाइम पे आप हमेशा जानते हो कि कोई भी बच्चा अगर बताओ या पूछो उससे तो क्या कहता है, कहता है हाँ पढ़ लिया मैंने तो भाई, तैयार है। आपको अब तक बचपन से क्या सीखा है आपने, किसी से पूछते हो कहते हैं बिल्कुल पढ़ लिया, सब चीज तैयार है। एग्जाम में जाते ही बत्ती गुल, लेकिन फिर भी निकलने के बाद कहता है भाई बिल्कुल मस्त मजे से आता है कि सिलेक्शन हो जाएगा। रिजल्ट आने में पता लगता है कुछ नहीं हुआ। खाली ये वो बच्चे होते हैं जो डराते हैं, उन्हें भी पता है कहीं कि भाई मैंने कुछ नहीं पढ़ा, मुझसे कुछ नहीं आता, लेकिन आपको शो ऑफ ऐसे करेगा कि उससे सब आता है, और उसी को देख के आपका जो कॉन्फिडेंस है बिल्कुल यहाँ गड्ढे में चला जाएगा, डीमोटिवेट आप हो जाएंगे, जो आता होगा वो भी नहीं होगा। तो प्लीज 2 हफ्ते पहले
इन लोगों से या कहीं से भी कुछ भी अगर किसी का इंटरव्यू आए फेसबुक पे या कहीं भी कुछ भी यूट्यूब पे, पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ किसी की ना देखे कि ऐसे तैयारी करे वैसे तैयारी करे, क्योंकि पढ़ाई से ज़्यादा मैटर करता है आपके उस सिचुएशन में कैसे उसको टैकल कर रहे हैं, आपके दिमाग और दिल में कैसे आपका साथ दे रहा है, क्या चल रहा है उस टाइम पे, ये ज़्यादा ज़रूरी है बातें। अब आपको इससे आगे की थोड़ी सिचुएशन समझाने की कोशिश करूँ, उस पर नज़र डालूँ, तो भाई आगे आता है आई लव वाली कंडीशन। जो है आई लव वाली कंडीशन जो है वो चीज़ है जो हर किसी के साथ आती है। आपके 4 सेक्शन है एग्ज़ाम में, हर बच्चे की सिचुएशन एक जैसे नहीं होती, किसी का मैथ स्ट्रांग होता है, किसी की इंग्लिश, जो पार्ट उसका स्ट्रांग होता है, जो चीज़ स्ट्रांग है वो उसी पे सबसे ज़्यादा फोकस करता है, बिल्कुल मुस्कुरा के करेगा। ठीक है, जब मैथ की बात होगी, अगर इसका मैथ स्ट्रांग है, हम लेके चलते हैं मैथ्स आपका स्ट्रांग है, बिल्कुल माशाल्लाह, आप बिल्कुल खुश हो मैथ्स को लेके, उसके सामने आप तीनों सेक्शन भूल जाते हो। आप एक बुक से, 2 बुक से, 4 बुक से एक ही चैप्टर लगाते हो, परसेंटेज पढ़ रहे हो तो 4 बुक से 4 राइटर की पढ़ ली, बिल्कुल धुरंधर बन गए मैथ्स के अंदर। और सोच के एग्जाम में जाते हो कि सीधे सीधे भाई, अगर मेरे कितने सवाल आते हैं आपके, शायद 25 आते होंगे मैथ्स के अंदर, अगर 25 सवाल आते हैं तो 25 के 25 करके आऊंगा, क्योंकि मैंने बहुत तैयारी करी है दिल से। कहीं ना कहीं दिल में ईगो होता है कि मैथ्स के 25 सवाल करूंगा। अब आ जाता है वो कयामत की रात बीतती है आपके एग्जाम से पहले, और आ जाता है आपका एग्जाम में जाके बैठता है, सबसे पहले मैथ का सवाल जहां भी देखता है करना स्टार्ट, ये भी नहीं देखता हल्का आया है, मुश्किल आया है, कैसा है, इजी है, किस लेवल का है। उसने स्टार्ट किया, वो कसम खा के आया है 25 सवाल मैथ के करूंगा। वो ऐसे लगता है कोई भी सवाल नहीं हुआ, 25 में से एक सवाल नहीं हो रहा तो वो उस पर लगा रहेगा। भाई क्यों लगे उस सवाल पे? ये सवाल वो है क्या जिसे सॉल्व करने पे आपको बहू मिल जाएगी? कोई आपका नाम नहीं गाने वाला। इस सिचुएशन में स्मार्टली वर्क करो। बाकी जो 3 सेक्शन बचे हुए हैं उन्हें कौन करेगा? अगर मैथ्स के अंदर ही आप सारा टाइम अपना वेस्ट कर दोगे तो प्लीज आई लव वाली सिचुएशन से बचे, क्योंकि आई लव वाली सिचुएशन वो है जो आपका एग्जाम में सब चीज खराब करा देगी। और वहां पे क्या होगा, 3 सेक्शन जो बचे हुए हैं, मान लेता हूं मैं मैथ्स में ही इसने कम से कम 40 मिनट ले लिए, भाई 40 मिनट तो ले लिए तूने, लेकिन जो 3 सेक्शन बचे हैं उसमें अब क्या तुक्के मारेगा, और तुक्का मारते ही आप हो जाते हैं सिलेक्शन से बाहर, सीधे फेंक देगी एसएससी बाहर निकाल के कि हटो, हम आपकी जरूरत नहीं है, आपके भविष्य की अच्छी कामना रखेंगे हम। आई लव वाली कंडीशन से अगर थोड़ा सा आगे बढ़ा तो मुझे मिल जाते हैं भाई साहब टाइम फ्रेम जी मिल जाते हैं कहीं रास्ते में। ये क्या चीज है? टाइम फ्रेम है बेसिकली कि आपको जितना टाइम मिला है एग्जाम करने के लिए, भाई उतने विद इन उस टाइम में, मतलब कि विद इन दैट टाइम आप एलिजिबल है उस चीज को करने में या नहीं। 4 सेक्शन आपके निकाले एग्जामिनर ने, अगर आप एक को ही इतना टाइम दे दोगे तो 3 में क्या करोगे? तो टाइम फ्रेम बनाना मतलब कि हर सेक्शन के लिए एक चीज टाइम डिसाइड होना चाहिए कि मुझे ये सेक्शन, आगे पीछे सवाल आए कोई मैटर नहीं, जो सवाल आता जाए करते जाए, जो नहीं हो रहा एक नजर में पता लग जाता है कि ये सवाल होगा नहीं होगा। अगर सवाल मैथ्स का 6 लाइनों में लिखा हुआ है, पहले नजर में देखते ही बिल्कुल छोड़ दो कि हटो बाद में देखूंगा, लेकिन उस क्वेश्चन का नंबर जो आपको एक पेज मिलता है ना रफ शीट में एम लिख के, उस पर गोला कर देना कि 1 नंबर मुझसे हुआ नहीं है, इसको बाद में देखूंगा। और उस पर अगर वो आसान है तो छोटा सा टिक लगाए, अगर वो मुश्किल है, 5वां सवाल ज्यादा मुश्किल है तो लंबा सा टिक लगाए कि इसे सबसे पहले आके पहला सवाल करूंगा, फिर उसके बाद 5वें पे जाऊंगा। ऐसे ही आप सीरीज बनाए वहां पे 4 सेक्शन बना के रफ शीट के अंदर। रफ शीट का मतलब ये होता है, ये नहीं कि वहां पे कैलकुलेशन करने में लगे पड़े हैं, इतना करोगे कैलकुलेशन तो एक सिलेक्शन नहीं होगा। टाइम फ्रेम, अब इसी पे बात करता हूँ। भाई आपने सबने प्यार भी किया होगा, कोई ना कोई आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा होगा जिसे देखते ही आपकी आंखों का नूर बढ़ जाता है। मैं मानता हूं कि ये उसके नूर वाली 5 PM मतलब कि शाम को 5 बजे ट्यूशन जाती है, तो ये क्या सुबह से शाम तक वहीं खड़ा रहेगा उसके बाहर घर के, उसके पापा इतने जूते मारेगा उसे कि भाई क्यों खड़ा है। तो ये 4:30 मान लेता हूँ, ये 4:30 उस गली के बाहर खड़ा हो जाएगा मिलने के लिए। तो कम से कम एक टाइम डिसाइड है ना, हर चीज का एक टाइम होता है, तभी वो पार लगती है, तभी कुछ चीज पार जाएगी, किनारे लगेगी, जब उसको हर चीज को हर तरह से टाइम फ्रेम में मैनेज करके चलोगे। अपने एग्जाम को भी मैनेज करके चलोगे, मैनेजमेंट बैठाओगे कि किस सवाल में कितना देना है, और अगर देना है तो भाई इससे इतने में नहीं हुआ तो उसे छोड़ देना है। ये थी टाइम फ्रेम वाली बात। भाई जिसने एक्यूरेसी के साथ विद इन टाइम फ्रेम वो चीज नहीं की, वो सिलेक्शन से बाहर हो जाएगा। एसएससी बेसिकली यही चीज मांगेगी आपसे। अब वो चीज बच जाती है जो हर किसी के साथ जुड़ी हुई है। भाई एक होता है, अगर मैं भी कभी बच्चा था, मैं एग्जाम देता था, मेरे साथ भी हुआ है, सीधे जानता हूं,
ये है हड़बड़ाहट, इसी को हम कहते हैं डर, इसी को कह दे फियर, एग्जाम का फियर कह दे या कोई सा भी फियर कह दे, ये आपकी सबसे चीज खराब कर देगा, हर चीज हर सिचुएशन को अगर आपके अंदर है। इसीलिए मैंने कहा कि कम से कम 7 दिन पहले तो किसी भी दोस्तों से, अपने चाहने वालों से, या जो तैयारी कर रहे हैं उनसे बातें मत करो एग्जाम से, बिल्कुल अकेले जियो वो 7 दिन। 2 दिन पहले बिल्कुल भाई पढ़ाई छोड़ दो, मतलब पढ़ना छोड़ दो, बुक्स को छोड़ दो, आराम से एक जगह रख दो, उनकी शक्ल मत देखना, मोबाइल में भी पढ़ाई की चीजें मत खोजना, जो ग्रुप्स है आपके उन्हें भी बंद कर देना जिसमें पढ़ाई के मैसेज आते हैं कुछ भी रिलेटेड। तो ये चीज आपने जिस दिन कर ली, रिलैक्स आपका माइंड जितना रहेगा, जितना आप कूल फील करेंगे एग्जाम के अंदर, जितना प्रेशर अंदर नहीं होगा, उतने ही अच्छे से एग्जाम दोगे। ये तो थी आपके वो वाली बात है कि आपको करना क्या है वहां तक। अब कयामत की रात आती है भाई, ठीक है, वो रात आ गई जिससे अगले ही दिन एग्जाम है आपका। वो कयामत की रात बीत भी जाती है, कुछ को नींद आती है कुछ को नहीं, लेकिन आपको आएगी अगर टेंशन फ्री रहोगे। जितने आराम से नींद आएगी उतना ही अच्छा पेपर जाने वाला। रात भर सोए नहीं हो, कैसे एग्जाम दे दोगे भाई? थकी हुई आंखों से एग्जाम नहीं दिया जाता, या टेंशन में एग्जाम नहीं दिया जाता, इसीलिए सिलेक्शन नहीं होता। अब मैं मानता हूँ ये बीत गई और वो एग्जाम का वो पल आ चुका। मैंने माना कि सीधे 10 बजे अगर आपके 10 AM एग्जाम स्टार्ट होना है और आपका एंट्री का टाइम कितना है, अगर गेट एंट्री की बात करूं 9 बजे करते हैं, 9 बजे होता होगा, ठीक है, इसके 1 घंटा पहले। तो इसमें अगर इसमें खेलो भाई, वो सिचुएशन क्या है, उस दिन जिस दिन एग्जाम होगा, राम भी पेपर देना जाएगा, राहुल भी जाएगा, सीता भी जाएगी, गीता भी जाएगी, हर कोई जा रहा है, कोई रिक्शा से, कोई मेट्रो से, कोई बस से। तो वहां कुछ ऐसे नमूने मिलेंगे, कुछ ऐसे अजीब इंसान मिलेगा, अलग ही ग्रह के प्राणी होते हैं वो, कि भाई बुक खोल के बैठे हुए होंगे अपने हाथों में और दे दनादन कोई GS, कोई साइंस, कोई कुछ भी, मतलब करंट अफेयर पढ़ते जा रहे हैं। अब इनसे क्या दिखाना चाहता हूं भाई, जब तुम अब तक 1 साल में, 2 साल में, 5 साल की भी तैयारी करते हैं SSC वाले, तो जब आज तक नहीं पढ़ पाए, इस 1 घंटे में क्या तुम जंग जीत लोगे? वो कुछ नहीं होने वाला। तो प्लीज ऐसे बच्चों से सावधान रहिए, ऐसे बच्चे आपको खूब दिखाई देंगे, उनके नजदीक ना जाए और ये सोचे भी ना कि वो पढ़ रहे हैं, ये सोचना ये साले पागल है, कि ये पागल है, इनसे कुछ नहीं आता, आज तक नहीं पढ़ा तो अब क्या पढ़ लेगा आधे घंटे में। इनसे बिल्कुल इग्नोर होके, मतलब कि कट के चले जाना आराम से। एग्जाम सेंटर पे आप पहुंच गए, ये है एग्जाम सेंटर, यहाँ पे भीड़ लगी हुई होगी इन नमूनों की, इनके भाई भी उसी ग्रह के प्राणी या दूसरे ग्रह के मोटी मोटी बुक्स लेके खोल के पढ़ रहे होंगे। इसके जाते ये उनसे मैच हो जाएगा कि अरे तुम भी आ गए, कहेगा अरे भाई तूने करंट अफेयर में वो टॉपिक पढ़ा है जो उस दिन हुआ था, मतलब कल मोदी जी ने क्या योजना दी है, क्या योजना लेके आए हैं, तो कहेगा अरे यार ये तो पढ़ा ही नहीं मैंने। अबे ढक्कन, जब तुम्हें इतना ही नहीं पता कि कल की योजना आज के एग्जाम में पूछी जा सकती है या नहीं पूछी जा सकती, तुम किस चीज की तैयारी कर रहे हो, और वहीं पे वो टेंस हो जाएगा, मतलब उसे ये हो जाएगा यार आधी चीजें तो मैंने पढ़ी नहीं, चाहे सब चीज पढ़ के आया हूँ, लेकिन उस एक सवाल की गाथा बताता हूँ कि वो इतना प्रेशर बना देगा आपके मन में, ये डर बना देगा कि मैं पढ़ के नहीं आया हूँ, लेकिन उसने पढ़ा हुआ है, कहीं ना कहीं मेरा सिलेक्शन रुक जाएगा। तो एग्जाम सेंटर से जाके भाई 9 बजे आपकी एंट्री है ना, आप वहां पे चाहे 8 बजे पहुंच जाओ, 8 पहुंच गए मुझे मतलब नहीं, 2-4 गली उधर उधर बैठ के, मतलब कि कोई पार्क हो या कोई भी सिचुएशन हो, कहीं पे भी आपको उस एग्जाम सेंटर के नजदीक नहीं जाना जब तक एंट्री स्टार्ट ना हो, जब तक आपकी एंट्री होनी चालू ना हो जाए, वहां से आपको वहां नहीं पहुंचना। जब एंट्री होने स्टार्ट हो गई अंदर तो पहुंच जाओ यहाँ लाइन में लग के, बस सीधे के सीधे, किसी से मतलब मत रखना, किसी से उस दौरान मतलब मत रखना। मोटी सी कहने की बात यह है, एग्जाम में आराम से जाना, पेपर देना और निकल के आ जाना। सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा आपका अगर ऐसे करते हो। पढ़ाई पे आज तक किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ कि खाली पढ़ के हो जाता है। जब तक आप स्मार्ट स्टडी नहीं करते, अपने आप के रूल्स नहीं है, नियम नहीं है, तब तक कोई सिलेक्शन नहीं दिलवा सकता। और अगर फिर भी डर लगे भाई, मैं कहता हूं कि फ्रेंड्स से दूर हो जाओ, रिश्तेदारों से दूर हो जाओ 1 हफ्ता पहले, लेकिन माँ बाप जो है ना, पेरेंट्स, वो ताकत है जो आपके सिलेक्शन में सबसे ज्यादा मदद करेंगे। जिस दिन एग्जाम जाओ उनकी आंखों में एक बार देख लेना, झांक लेना कि उनमें कितनी बेचैनी है आपकी सफलता के लिए, कि तुम सफल हो जाओ, और उसी को सोच के उन्हीं आंखों का नजर, मतलब कि वो अपने दिमाग दिल में भर के जाना कि हाँ जब भी आप कमजोर पड़ोगे वो ताकत देंगे आपको कि आपको आखिर जाना कहाँ है, भटकना नहीं है। तो ये थी सिलेक्शन की सारी कहानी कि हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं होता। और जैसा कि मैंने बताया भाई, मैं कैट में क्वांट्स पढ़ाता हूँ, मतलब आपका मैथमेटिक्स लेता हूँ,
बेरोजगारी की चरम सीमा देखते हुए मैंने भी डिसाइड किया है कि आप कई कई कोचिंग लेके आप वो लेवल प्राप्त नहीं कर पा रहे जो कि आपको सिलेक्शन दिला पाए। मैथ्स की बात करूँ या इंग्लिश की बात करूँ या किसी भी सब्जेक्ट की बात करूँ, मैं पढ़ाता हूँ बेसिकली मैथ्स। यूट्यूब पे अब वो क्लासेस लेके आऊंगा कि जीरो लेवल से बिल्कुल धरती धकेल बगर बच्चा है, और अगर वो कैट तक का पढ़ना जानता है, मतलब चाहता है, तो सीजीएल मेन से उसको आगे भी कुदवा दूंगा गाड़ी, अगर वो चाहता है तो। लेकिन प्लीज गलत तरीके से, गलत इंस्टीट्यूट के गलत टीचर्स के चक्कर में ना फंसे, पेड कोर्स ना ले जो कहते हैं कि हाँ अभी प्री चलेगा। भाई प्री और मेंस किसने अलग बना दिए? बस इसमें सवाल कम आएंगे, उसमें ज्यादा आएंगे। किसने अलग बनाए हैं? ये कहानी है या आपके दिल दिमाग की, वो कैसे आप चलाते हैं उस दौरान, वही चीज है। मेंस तो और इजी होता है, लैंग्वेज में ही सब छिपा रहता है। जितनी लंबी लैंग्वेज आपके सवाल की होगी उतना इजी सवाल हल करना होगा, जितना छोटा सवाल होगा उतना मुश्किल बनाएगा, क्योंकि उसको एलेबोरेट ज्यादा नहीं कर पाता। तो प्लीज ये डर निकाल दे कि प्री अलग पढ़ेंगे मेंस अलग पढ़ेंगे। इस टीचर की 2 डेमो देखी तो अच्छा लगा तो इसमें सिलेक्शन ले लो, वो आपको फंसाने के तरीके हैं, ऐसा ना करें। मैं ये बैच लेके आऊंगा, लेकिन तब जब एसएससी वाले मुझे लगेंगे उनमें कुछ दम है, पढ़ना चाहते हैं। अगर भीड़ भरी हुई है बेरोजगारों की और वो नहीं चाहते, खाली पबजी खेलना चाहते हैं, यूट्यूब पे मजा लेना चाहते हैं, मूवीज देखना चाहते हैं, सोशल मीडिया पे रहना चाहते हैं, तो भाई हमें तो कैट के अंदर इतना मिल रहा है कि अपना अच्छे से चल रही है गाड़ी बिल्कुल मस्त तरीके से। मैं सोच के आया हूँ कि कितना गंदा जंगल में, मतलब कि इस यूट्यूब के कितनी गंदगी फैला दी है यहाँ आके, और कैट को वैसे बदनाम कर दिया। तो प्लीज अगर बातों को समझे हो तो इन्हें दिल में उतारना, और सिलेक्शन ऐसे लिया जाता है ये बिल्कुल सोच के जाना, ऐसे नहीं कि किताबी कीड़े की तरह पढ़ रहे हो।